हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। सम्यक आयुर्वेदा में एक नया अध्याय आपके सामने है। इसमें मैं आपको चरक संहिता सूत्र स्थान का फर्स्ट अध्याय दीर्घन जीविती के बारे में बताऊंगी। दीर्घन जीविती जैसे नाम से ही स्पष्ट है, दीर्घ जीवन की इच्छा। दीर्घ जीवन की इच्छा जो बताई गई है उसको कैसे पूरा कर सकते हैं, आयुर्वेद में कैसे निरोग रहने के साधन बताए गए हैं, उसको इसमें संकलित किया गया है। जैसे पुरुषार्थ चतुष्टय है, आप लोग जानते हैं, धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष। इन सब की प्राप्ति कब हो सकती है? इन सब की प्राप्ति तभी हो सकती है जब हम निरोग रहेंगे, आरोग्यता को प्राप्त रहेंगे, हेल्थ रहेंगे, स्वस्थ, हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। अगर हम हेल्दी एंड स्वस्थ नहीं हैं तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति करना थोड़ा असंभव सा हो जाता है। एंड सर्वप्रथम सूत्र स्थान को ही चरक संहिता में क्यों लिया गया है? सूत्र का अर्थ क्या होता है? सूत्र मतलब होता है कि जो थोड़े अक्षर होते हुए भी कई अर्थों को बतलावे, उसे सूत्र कहते हैं। इसलिए इसमें कम शब्दों में बहुत ज़्यादा अर्थों को बताया गया है, बहुत ज़्यादा विश्लेषण दिया गया है। इसलिए सर्वप्रथम सूत्र स्थान का उपदेश चरक संहिता फर्स्ट चैप्टर में दिया गया है, दीर्घन जीवितीय। नेक्स्ट इसमें जो बताया है चतुष्क, जो सूत्र स्थान में 30 चैप्टर हैं उनको 7 चतुष्क में डिवाइड किया गया है। हर चतुष्क में 4-4 चैप्टर हैं, 4-4 चैप्टर हैं। लास्ट में जो 2 चैप्टर बचते हैं उनको संग्रह द्वय के नाम से बताया गया है। फर्स्ट है भैसज चतुष्क। इसमें फर्स्ट चैप्टर से लेके 4th चैप्टर तक सूत्र स्थान के आते हैं। इसमें किस चीज़ का वर्णन किया है? इसमें आयु का वर्णन किया है, सठ पदार्थों का वर्णन किया गया है एवं कषायों का वर्णन किया होगा। एंड ये भैसज से परिपूर्ण होने पर, मतलब औषधियों का वर्णन होने से, औषधियों का परिपूर्णता से इसको भैसज चतुष्क कहा गया है, क्योंकि जो फर्स्ट 4 चैप्टर हैं उसमें महाकषाय इन सब का भी वर्णन किया गया है, इसलिए इसका नाम भैसज चतुष्क रखा है। दूसरा है स्वास्थ्य चतुष्क। स्वास्थ्य चतुष्क में 5 से लेके 8 तक चैप्टर आते हैं। इसमें आयुर्वेद के प्रयोजन, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, इसमें प्रयोजन की सिद्धि कैसे कर सकते हैं इसका बताया गया है। आयुर्वेद का जो प्रयोजन है, स्वास्थ्य रक्षणम, स्वास्थ्य की रक्षा कैसे कर सकते हैं, इसका वर्णन इस चतुष्क में आता है। तीसरा है निर्देश। निर्देश नाम से ही स्पष्ट है इसमें हर चीज कि जो निर्देश, क्या निर्देश दिया गया है, किस तरीके से हम स्वस्थ रह सकते हैं, क्या दिनचर्या होनी चाहिए, आतुर का विकार क्या है, वैद्य, रोगी, परिचायक, औषध, इन सबको किस तरीके से होना चाहिए, इनके गुण क्या हैं, वैद्य, रोगी, परिचारक, परिचारक यू कैन से कि देखभाल करने वाला, औषध, इन सब के गुणों का वर्णन बताया गया, निर्देश दिया गया है निर्देश चतुष्क में। इसमें चैप्टर्स आते हैं 9 to 12। देन जो 4th चैप्टर बताया गया है वह है कल्पना चतुष्क। इसमें आते हैं 13 to 16। इसमें स्नेह कल्पना एवं श्वेत कल्पना के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट रोग चतुष्क, इसमें 17 से 20 चैप्टर तक है। इसमें रोगों का संक्षेप में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट योजना, 21 चैप्टर से लेके 24 तक। इसमें पुरुष के बारे में बताया गया है, लंघन, ब्रहण, सबके बारे में डिस्क्रिप्शन मिलता है। नेक्स्ट अन्नपान चतुष्क, इसमें 25 से लेके 28 चैप्टर तक है। अन्नपान विधि का वर्णन है, अन्नपान विधि का वर्णन है। नेक्स्ट 2 चैप्टर बचते हैं, वो आते हैं संग्रह द्वय में। इसमें 29 एंड 30th चैप्टर आते हैं। इसमें प्राणायतन एंड ओज का वर्णन मिलता है।
नेक्स्ट जो फर्स्ट चैप्टर में बताया है दीर्घन जीविती में, आयुर्वेद अवतरण। आयुर्वेद अवतरण जो चरक संहिता के अकॉर्डिंग बताया गया है वो है, सबसे पहले इंद्र को ज्ञान मिला, इंद्र से भरद्वाज, देन आत्रेय पुनर्वसु, आत्रेय पुनर्वसु के 6 शिष्य थे। सबसे पहले अग्निवेश, भील, जतुकर्ण, पारसर, हारी, देन चारपाणी। ये जो पूरा जो आयुर्वेद का अवतरण है आचार्य चरक के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट इसमें बताया है त्रिसूत्र आयुर्वेद। व्हाट इज त्रिसूत्र? आयुर्वेद में 3 सूत्र बताए गए हैं। हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वास्थ्य आतुर परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबुदेयम पितामह। इनके जो 3 सूत्र बताए गए हैं वह है हेतु सूत्र, लिंग सूत्र एंड औषध। औषध को हम द्रव्य भी बोल सकते हैं। ये जो 3 है ये आधार स्तंभ है आयुर्वेद के, इसलिए इन सबको आयुर्वेद का त्रिसूत्र स्तंभ बोला गया है। जो हेतु है उसको रीजन बोल सकते हैं या निदान बोल सकते हैं या कारण भी बोल सकते हैं। लिंग मीन्स लक्षण, एक इनकी स्टेजेस होती हैं, किस स्टेज के अकॉर्डिंग ये दिखते हैं बॉडी में, सामने डायग्नोस कर सकते हैं, लक्षण देख सकते हैं, दैट इज लिंग। एंड औषध एंड द्रव्य, ये 3 आयुर्वेद के सूत्र इस चैप्टर में बताए गए हैं। नेक्स्ट हम आते हैं हेतु सूत्र। हेतु सूत्र जो है उसको 3 भागों में डिवाइड किया है, देन 2 अलग से बताए गए हैं, परिणाम एंड प्रज्ञापराध। जो 3 है वह है काल, इंद्रियार्थ एंड कर्म। काल के अकॉर्डिंग कारण हो सकता है, इंद्रियों के अकॉर्डिंग कारण हो सकता है, एंड कर्म के अकॉर्डिंग। इन तीनों के अकॉर्डिंग कैसे हो सकता है? इन तीनों को हम, इनका अतियोग हो सकता है। काल का अतियोग है, जैसे अगर बहुत बारिश हो रही है, नॉर्मल बारिश हो रही है, इट्स नॉर्मल, बट अगर एक लिमिट से ज़्यादा हो रही है, अतियोग हो रहा है वेदर का, मौसम का, एंड इंद्रियों का अतियोग हो रहा है, आंखों का बहुत ज़्यादा, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप की स्क्रीन पे आप बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा अतियोग हो जाता है, या हीन योग भी होता है एंड मिथ्या योग भी होता है। मिथ्या योग, अतियोग, हीन योग एंड मिथ्या योग, काल का, इंद्रियों का और कर्म का। इंद्रियार्थ इसमें बोल सकते हैं असात्म इंद्रियार्थ संयोग, असात्म इंद्रियार्थ संयोग। इसके बाद परिणाम एंड प्रज्ञापराध। जो परिणाम है वो जरा, भूख, जरा मतलब बुढ़ापा, ओल्ड एज, भूख, प्यास एंड मृत्यु, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। प्रज्ञापराध, प्रज्ञापराध क्या हो जाता है? दैट इज रिलेटेड टू माइंड, मेंटल स्टेट से रिलेटेड है। इसमें है धी, धृति एंड स्मृति भ्रंश। धी भ्रंश, धृति भ्रंश एंड स्मृति भ्रंश। याददाश्त चला जाना, मेंटल डिस्टर्बेंस हो जाना, डिप्रेशन हो जाना, ये सब कारण बताए गए हैं। नेक्स्ट आता है लिंग सूत्र। लिंग सूत्र के मैंने बताया लिंग का मीन्स होता है लक्षण। तो जो लक्षण होता है उनकी एक स्टेजेस होती है, वो किस अकॉर्डिंग बॉडी में शो करते हैं, मिलते हैं। इनका पूर्व रूप, रूप, उपसय, अनुपसय एंड संप्राप्ति। देन इसके लिंग लक्षण 2 प्रकार के मिल सकते हैं, एक शारीरिक लक्षण मिल सकते हैं एंड मानसिक लक्षण मिल सकते हैं। तो शारीरिक के अकॉर्डिंग क्या होगा? वात दोष के कारण हो सकता है, पित्त एंड कफ। मानसिक रज या तम के कारण, सत्व एक मेंटल पीसफुल स्टेट है, वो दोष में नहीं आता है। तो मानसिक क्या मिल सकता है? रज या फिर तम। नेक्स्ट हम आते हैं द्रव्य या औषध सूत्र, जो तीसरा सूत्र आयुर्वेद का चैप्टर में बताया गया है। द्रव्य कैसे होते हैं? या तो दोष शामक करेंगे, अगर दोष बढ़े हुए हैं बॉडी में, बढ़कर बॉडी में डिसीज या व्याधि क्रिएट कर रहे हैं, तो उनके लिए दोष शामक औषधियों का उपयोग, दोष शामक द्रव्यों का उपयोग किया जाता है। दोष प्रकोपक, दोष प्रकोपक क्या है? अगर बॉडी में दोषों की मात्रा हीन हो गई है, कम हो गए हैं, या आवरण हो गया है, एक दोष ने दूसरे दोष को आवृत कर लिया है, तो उसमें दोष प्रकोपक के दोष प्रकोपक है, तो उनके लिए
उसके अकॉर्डिंग अपन यूज़ करेंगे। स्वास्थ्य के लिए हितकारी, एक नॉर्मल दिनचर्या में जिसके अकॉर्डिंग अपन को दिनचर्या बताई है, ऋतुचर्या बताई है, स्वास्थ्य के लिए कैसा क्या होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग द्रव्य औषधि होती है। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसके फर्स्ट भाग में इतना है। नेक्स्ट, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको मेरे अपलोड होने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, एंड लाइक कीजिए। कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू। बाय बाय।